अभी तक कोई मुस्लिम बना है। हाँ, मुस्लिम जो हैं अभी नहीं राष्ट्रीय बने। अध्यक्ष नहीं, अभी नहीं है। आपको कोई काबिल आदमी नहीं, तो आपको इन 9 साल में अध्यक्ष बनाने के लिए एक मुस्लिम नहीं मिला? नहीं, मुस्लिम हमारे पास में ऐसे कार्यकर्ता मुस्लिम नहीं कैसे आए हैं। मानेंगे कि सबका साथ लेके चल रहे ये हैं? है। अखिलेश भी कहते हैं, यही कहते हैं कि सबका साथ, लेकिन मसला तो वही आता है ना, पार्टी की जो मैन वो होती है डोरी, वो तो परिवार किसी के मतलब किसी एक जाति के हाथ में होती है। साथ तो मायावती भी लेके देखिए, चलती है आज सबको। पूरे भारत देश में देखिए कोई हिंदू नहीं है। यहाँ पर हिंदू के नाम पर एक षड्यंत्र है। 85% लोगों को जबरदस्ती हिंदू बनाने का काम किया जा रहा है और वो नहीं होना चाहिए। आप भारतीय संविधान उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर हिंदू मजहब का कोई चीज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि कोई हिंदू मजहब का कोई नाम की कोई चीज नहीं है, ना इसका कोई संस्थापक है। लेकिन लोगों को जबरदस्ती षड्यंत्र में एक रचा जाता है और उनको कब्जाया जाता है। 85% पे हमारा काम होता है। SC ST OBC माइनॉरिटीज ये सारे भाई भाई हैं और DNA के भाई हैं। मैं आपको बता दूं DNA के भाई हैं। मैंने आपकी और पार्टी का समानता के स्पीच ये आधार सुना है, लेकिन मैं इससे एक चीज में असहमत रहता हूँ। मैं भी कोई भी साइंटिफिक आदमी असहमत रहेगा। संविधान में ये भी लिखा है सर कि लोगों की वैज्ञानिक सोच बनाओ, निर्देश है, मौलिक कर्तव्यों में शामिल है कि सोच वैज्ञानिक बनाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। अभी हम लोग यहाँ बुजुर्गों के साथ बैठे हुए थे, तभी इसी रास्ते से गुजरते हुए कुछ मुसाफिर निकले जो पॉलिटिकल मुसाफिर हैं, मतलब कोई पार्टी है उनकी, वो सब आप इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ एक महिला नेत्री हैं, इन्हीं से जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हम हैं बहुजन मुक्ति पार्टी से जी और जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो रही है जी जी, उसको इस पे बात करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं केवल छोटा छोटा। जी आप बताइए। हाँ, मेरा नाम RD गादरे है और बहुजन मुक्ति पार्टी से प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष। आज हम लोगों को जगाने के लिए निकले हुए हैं। आज हमारा 34वां दिन है और पश्चिमांचल जोन में पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी यात्राएं चल रही हैं परिवर्तन की, और 5 जोन में हमारी परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं लोगों को केवल जगाने के लिए कि हमारा देश किस स्थिति में था और कहाँ हम आज जा रहे हैं। और आज हमें जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी, आज हमें बात करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। जी हम तो अपने बारे में बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक। मोहम्मद इश्तियाक। तो इस तरह से एक पूरी टीम और भी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन चलिए इनसे भी आपको मिला देते हैं, ये टीम में शामिल है। जी आपका नाम? मेरा नाम नवीन प्रभाकर है जी। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का कार्यकारिणी हूँ, सदस्य हूँ। ठीक है, तो ये इनका एक काफिला है पूरा, हम सबका इंट्रोडक्शन नहीं करा सकते। तो बात ही चल रही थी, अभी इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एक बड़ा एक क्लिष्ट भाषा में, तो पब्लिक को लेकिन इतना जरूर समझ में आएगा कि पब्लिक को जगाने के लिए निकले हैं। बाकी जो भी उनकी एक औपचारिक भाषा थी वो तो शायद आपको समझ में नहीं आई होगी। अब हम बात करना शुरू करते हैं। जी सर, ये क्या जरूरत आन पड़ी आपको एक नई पार्टी बना के उसके लिए फिर से नए जगाने के लिए निकले हैं? क्या जरूरत आन पड़ी? भारत में ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी थी। देखिए, भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं और कुकुर मुत्ते की तरह भी दिखाई दे सकती हैं, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी एक नंबर 1 की पार्टी है क्योंकि सामाजिक सौहार्द के लिए ये काम करती है। जो आज तक जो राजनीतिक पार्टियां हैं लोगों को लालच देती हैं, लोभ देती है, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी केवल जनता को समझा करके, उनको सच्चाई बता करके कि क्या होना है, क्या करना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तक धर्म के नाम पर भारत को बांट दिया गया। और कौन सा? ठीक है सर, सवाल ये उठता है आपकी बात से, आपने कहा हम लोग बहकाएंगे नहीं, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब कोई पार्टी शुरू होती है तो तमाम पार्टी जो आज ये सफल पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी जो भी हैं, बीजेपी हो या सपा हो या कांग्रेस हो, जो भी भारत की पार्टियां हैं, इन सब की शुरुआत इसी तरह हुई थी और सबके यही वादे थे कि हम लोग अच्छा काम करेंगे। माना जब सपा आई थी तो पिछली पार्टियों की आलोचना करके ही आई थी, बीजेपी केंद्र में बैठी है तो कांग्रेस की आलोचना से ही आई थी। अब आप भी इन तमाम पार्टियों की आलोचना कर रहे हैं, तो ये कैसे भरोसा किया जाए कि जैसे ही आप सफल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, तो आप उस रंग में नहीं ढलेंगे? मतलब अधिकारी बनने से पहले सब एंट्रेंस ही देते हैं, अच्छे से बनते हैं सब, लेकिन जब बन जाते हैं तो कैसे माने कि आप रिश्वत नहीं लें? देखिए, हमारा मानना बिल्कुल एक सटीक है। हम लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अपने मुद्दों को, अपने कार्यकारिणी को, अपने कार्यों को देते हैं लिख करके, कोई पार्टी नहीं देती। जो आज गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या उन लोगों ने आज तक धोखा दिया है, उन्होंने कभी समझाने का काम नहीं किया जनता को। हम समझाते हैं, जागृत करते हैं और हम समाज को यही भरोसा दे सकते हैं, जो समझाता है वो कभी धोखा नहीं देता। आपकी जो पार्टी है, हर पार्टी का एक लीडर है जो पारिवारिक हो चुका है, मतलब एकदम उत्तराधिकार से परिवार वंशवाद है, मतलब हर पार्टी में लगभग। तो आपकी जो संविधान, आपकी पार्टी का संविधान होगा, उसमें क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गई है अध्यक्ष कोई भी बने चाहे वो किसी एक ही परिवार पे ना रहे, ऐसा कुछ व्यवस्था है? हाँ, हमारे पार्टी में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो एक ही वंश का आदमी रहेगा। हमारे यहाँ मुस्लिम भी मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे यहाँ सिख भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसे ही कोई भी मजहब का हो जो समानता वाली। सवाल पार्टी अध्यक्ष को लेके किया है, पार्टी अध्यक्ष
शुरू अभी जब आपकी पार्टी बनी थी तब से अब तक बदले हैं एक ही? नहीं, हमारे यहाँ 3-4 अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं और बाकायदा मनोनीत चयन होता है, चुनाव होता है और हम लोग जो है बदलते रहते हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे VL मातंग साहब हैं, लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी होने के बावजूद पूरी कार्यकारिणी ने प्रविंद्र प्रताप साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी बनाया ये गया। किस नंबर के अध्यक्ष हैं सर जो वर्तमान में? ये चौथे या 5वें नंबर के। तो 5वें नंबर के हैं। और भारत में सिख ईसाई कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये 4 बड़े नाम हैं। आपने मजहब की बात की अभी कि सभी बनेंगे, तो इनमें आपके जो 5 बने हैं अभी तक, क्या इनमें आप गिना सकते हैं, जैसे क्योंकि आपने बात की है कि हम सभी को बनाएंगे, तो गिना सकते हैं आप इनमें से कोई मुस्लिम बना हो या बना, गिनाइए आप। देखिए, इसमें से हमारा जो जाटव समाज से रहे हैं, शुरू से बताइए पहले कौन थे, किस समाज से, दूसरे कौन? हमारी जो ये स्थापना हुई है सन 2012 में हुई है 6 दिसंबर को, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें बदलते रहते हैं। आज जो है VL मातंग साहब थे। अभी तक कोई मुस्लिम बना? हाँ, मुस्लिम जो हैं अभी नहीं राष्ट्रीय बने। अध्यक्ष नहीं, अभी नहीं है। आपको कोई काबिल आदमी नहीं मिला? नहीं, काबिल आदमी एक से एक बैठा है और है, लेकिन लोगों को जो हमारा मिशन है उसके ऊपर पूरा नहीं उतर रहा है। यदि कोई इसमें आपको 5 में अध्यक्ष बन चुके हैं अभी तक। आपके कितने साल हो गए पार्टी को बने हुए? 2012 से। 2012 से। तो आपको इन 9 साल में अध्यक्ष बनाने के लिए एक मुस्लिम नहीं मिला? नहीं, मुस्लिम हमारे पास में ऐसे कार्यकर्ता मुस्लिम नहीं कैसे है। मानेंगे कि सबका साथ लेके चल रहे हैं? ये हमारा मिशन जो है, ये हमारी जो पार्टी है, मिशन वाली पार्टी है। अखिलेश भी कहते हैं, यही कहते हैं कि सबका साथ, लेकिन मसला तो वही आता है ना, पार्टी की जो मैन वो होती है डोरी, वो तो परिवार किसी के मतलब किसी एक जाति के हाथ में होती है। साथ तो मायावती भी लेके चलती है सबको, लेकिन सब कुछ तो उनके हाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज हमारे हैं VL मातंग साहब वाल्मीकि समाज से हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसी रहेगा। गिनाइए, मैंने तो कहा है शुरू से गिनाइए ना, आप उनके समाज गिनाइए ना। नहीं, समाज में अलग अलग गिनाऊंगा। सिख भी रहे हमारे पास में, गिनाइए कौन से? जाटव भी रहे हैं। आपके अध्यक्षों की बात कर रहे हैं। 5 अध्यक्षों की तो बतला रहा हूँ मैं आपको, अलग अलग समाज। पहले अध्यक्ष आपके किस समाज से थे? पहले समाज से हमारे जो हैं वो SC थे। अभी आपके दूसरे बंदे कह रहे हैं OBC थे, आप कह रहे हैं SC थे। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही शुरू में सर कि हम लोग जात पात ये सबको मिला के चलेंगे, मगर आपकी अपनी रिसर्च भी सर दिख नहीं रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों पे भी। आजकल क्या हो रहा है, दूसरों पे बड़ी बारीक नज़र से हम ढूंढते हैं कमियां और अपनी तरफ से रिसर्च करते ही नहीं है कि हम हमारा। नहीं, देखिए मेरी अच्छा, रिसर्च। एक सवाल हो रहा है, बहुत खास सवाल सर, बहुत खास, आपको भी अच्छा लगेगा। OWैसी ने अपनी प्रतिभा साबित की है चुनावों में, कहीं ना कहीं उन्हें छिटपुट सफलताएं मिल गई हैं, तो आपको तो अभी कोई खास सफलता भी नहीं मिली, नई पार्टी एकदम, और आप कुकुरमुत्ता बता रहे थे, तो आपकी पार्टी खुद कुकुरमुत्तों में आएगी दूसरों के नज़रिए से। तो जब उनको बीजेपी का एजेंट कहते हैं, जब उनको बीजेपी का एजेंट कहते हैं, तो आपको भी किसी वोट कटवाई कहा जाएगा। जब OWैसी को कहा जा रहा है, जबकि वो साबित कर चुके हैं खुद को, तो फिर आपको तो वोट कटवा मानेगी ना पब्लिक, कैसे साबित करेगी? देखिए, मैं आपको बतला देता हूँ, हम लोग साबित जैसे कर रहे हैं, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। वो बदी है क्योंकि वो नेकी नहीं है जो एकदम से उभर के चलती है और आ रही है, क्योंकि देश को, लोकतंत्र को चलाने के लिए 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। चारों स्तंभ पर केवल 3% ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोगों का कब्जा है। आज भी आप देख रहे होंगे, बिना एग्जामिनेशन के अधिकारी बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बताइए, इसका आप कोई ऐसा डाटा बताइए, कहाँ ऐसे बने, कहाँ बने? अभी आप देख सकते हैं मीडिया पे पूरा टोटल। आप अभी आपने मीडिया से हैं? नहीं, मीडिया तो एक तरह से आप बिल्कुल मीडिया से फर्जी हैं। चीजें दिखाता है। नहीं, फर्जी नहीं, आप तो लोकल मीडिया से भी हैं। तो पब्लिक को बता दीजिए कि कैसे पता करें, वो मीडिया का भी कोई तरीका तो होगा, कैसे पता करें कि फर्जी जजों को मतलब ब्राह्मणों को भर दिया गया। ये बातें तो जबानी है, हो सकता है सच हो, लेकिन अखबार भी आपके सामने मौजूद हैं जो समाचार आ रहे हैं बराबर। और ये समाचार मैं आपको बता दूं, आपने अभी 4 बात की थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हमारे यहाँ सबसे पहले